हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं गणित यानी मैथमेटिक्स का 12वां लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है सर्व समीकरण या आइडेंटिटीज, जिन्हें क्लास 6-7 में पढ़ाया जा सकता है। वर्ग, दिनांक, स्कूल और कालांश आपको उसी टाइम पर फिल करने हैं जब आपको अलॉट कराए जाएंगे। फाइल बनाते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है। टॉपिक है सर्व समीकरण या आइडेंटिटीज। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य भी आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्र छात्राएं चर, अचर तथा वर्गों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम पढ़ाने में यूज़ करेंगे उन सभी को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आता है आपका लेसन प्लान का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 5 स्क्वायर का मान क्या होता है, यानी 5 का वर्ग क्या होता है। तो 25 होता है, छात्र बता देंगे। बी स्क्वायर का क्या अर्थ होता है। तो बी स्क्वायर का अर्थ होता है बी इंटू बी, यानी कि अगर 2 घात है, 2 पावर है तो उसकी मल्टीप्लाई 2 बार। बी तथा 5 में चर तथा अचर बताइए। तो चर आपका बी है और अचर आपका 5 है। अचर का मतलब होता है आपका कांस्टेंट और चर का मतलब होता है वेरिएबल, यानी जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती रहती है, बदल सकती है। लेकिन कांस्टेंट वो होते हैं जो किसी भी हालत में कहीं पर भी उनकी वैल्यू नहीं बदलती है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अर्थ क्या है, यानी कि इसकी भी 2 बार मल्टीप्लाई है ना। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है बी स्क्वायर का क्या अर्थ है, तो बी गुणा बी। तो ए प्लस बी के स्क्वायर का क्या अर्थ होगा, ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, अब हमें इसका एक्सपेंड करके इसका मान बताना है। तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे या फिर एक्सप्रेस उत्तर देंगे और ये विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। छात्र अध्यापक बोलेंगे, छात्रों आज हम सर्व समीकरणों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और ये विधि कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में सर्व समीकरण, तो छात्रों को सर्व समीकरणों से अवगत कराना। उसके बाद इसका व्याख्यान यानी एक्सप्लेनेशन। तो सर्व समीकरण ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। तो सर्व समीकरण ए प्लस बी का होल स्क्वायर को द्विपद वर्ग या द्विपद प्रमेय कहते हैं और इसका मान होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी किसी द्विपद का वर्ग उसके प्रथम चर के वर्ग उसके द्वितीय पद के वर्ग तथा दोनों पदों के गुणनफल के 2 गुने के बराबर होता है। उदाहरण के लिए अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसका मान सर्व समीकरण से ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए और बी की जगह पर हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 2x है और बी की वैल्यू 3 है। तो इनको हम यहाँ पर सर्व समीकरण में रखेंगे और इसका मान यहाँ पर निकाल देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो गया। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बताते चलें कि यदि बीएड के बाद आप एमएड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एमएड एंट्रेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है और इससे पहले भी हमने 2-3 साल प्रिपरेशन कराई है। लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो मेन चैनल था शाखा स्टडी के नाम से, उसको यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। इसलिए हमने यूट्यूब पर शाखा स्टडी 2 के नाम से ये चैनल बना रखा है, जिस पर आपको ये वीडियोस अब मिल रही हैं। लेकिन इस पर भी हमने बहुत सारा मटेरियल अपलोड कर रखा है। प्रीवियस ईयर्स में जो आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, उनके सोल्यूशंस हमने यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। उसके अलावा कई सारी मैराथन क्लासेस जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, एमएड के लिए, वो भी हमने यहाँ पर अपलोड कर रखी हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य सीखे हुए ज्ञान को जांचना। प्रश्न नंबर 1, द्विपद वर्ग का दूसरा नाम क्या है। तो द्विपद वर्ग का दूसरा नाम है द्विपद प्रमेय। पूर्ण करना है, पूर्ण कीजिए। तो क्या पूर्ण करना है आपको, पूर्ण करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हम अभी पढ़ा चुके हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मान बताइए। तो छात्र यहाँ पर स्पष्ट उत्तर देंगे। हो सकता है कुछ छात्र बता भी दे, लेकिन सबको पता नहीं होगा, इसलिए इसको यहाँ पर स्पष्ट उत्तर की श्रेणी में रख देंगे। विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में सर्व समीकरण ए माइनस बी होल स्क्वायर का मान, तो छात्रों को इसके मान से अवगत कराना। फिर यहाँ पर स्पष्टीकरण में सर्व समीकरण ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस सर्व समीकरण को सूत्र की भांति क्या है प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर
उदाहरण दे रखा है। तो उदाहरण है 2x माइनस 9 होल स्क्वायर को सर्व समीकरण की सहायता से हल कीजिए। तो अभी अभी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है, a माइनस बी से पहले तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 9 यहाँ पर अगर हम देखेंगे a माइनस बी से, तो सर्व समीकरण a माइनस बी होल स्क्वायर में हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे। तो मान रखने पर हमें देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। छात्र हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न जिनका शिक्षण उद्देश्य है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। तो पहला प्रश्न 36x माइनस 7y की सर्व समीकरण से तुलना करके a तथा b के मान बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए तुलना करने के लिए दे दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन 6 क्लास के बच्चे के लिए, लेकिन ये प्रश्न भी आप दे सकते हैं। तो a की वैल्यू पहला वाला हो जाएगी और b की वैल्यू दूसरा वाला जो पद इसमें दिया है वो हो जाएगी। दूसरा है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर में क्या होगा। ठीक है, तो बस a की जगह p, b की जगह q लिखकर यहाँ पर अपने फॉर्मूला ओपन कर देना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताइए, तो चाहे निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे। विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मूल्यांकन करते चलेंगे। तो छात्रों से मूल्यांकन के लिए पूछ लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का मान बताइए, छात्र बता देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है आपका सर्व समीकरण a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान, यानी इसी प्रश्न पर छात्र क्या है निरुत्तर हुए थे, तो अभी इसी को पढ़ाना है। तो छात्रों को सर्व समीकरण a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मान से अवगत कराना। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में है। यह सर्व समीकरण दो पदों के वर्ग का अंतर है। ठीक है, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का मान सर्व समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो सर्व समीकरण a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से पहले इसकी तुलना करेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो उससे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, उससे हमारी वैल्यू 4 माइनस 3 और 4 प्लस 3, तो यहाँ पर आपकी 7 आंसर आ जाएगा। और अगर हम इसका यहाँ पर आंसर को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्योंकि देखिए 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, हम जानते हैं 4 स्क्वायर की वैल्यू 16 होती है और 3 स्क्वायर की 9 होती है। तो 16 में से अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो भी आंसर आपका 7 ही आ जाएगा। तो सर्व समीकरण क्या है, हमारे काम को वो आसान कर देती है। अब देखिए यहाँ पर छोटी वैल्यू थी तो हमने निकाल लिया, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसे पूछ लिया जाता कि 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, तब आप इसका स्क्वायर आपको याद नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सर्व समीकरण काम आती हैं। शायद ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हमें विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछने हैं और मूल्यांकन प्रश्न पूछकर अपना टॉपिक क्लोज कर देना है। तो मूल्यांकन प्रश्न में 25 का स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर का मान सर्व समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए 25 का स्क्वायर छठी क्लास के बच्चे को याद नहीं होगा और ना ही 15 का, इसलिए यहाँ पर हम सर्व समीकरण की सहायता लेंगे। तो a और b से इसकी तुलना करने पर a की वैल्यू 25 और b की वैल्यू 15 आ जाएगी। a प्लस बी ए माइनस बी में रखेंगे तो 25 प्लस 15 और 25 माइनस 15, इस तरह से इसका आंसर 400 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद समापन कथन। तो छात्रों आज हमने सर्व समीकरण के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया और ये विधि कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में पुनरावृत्ति प्रश्न जिनका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों का पूरे प्रकृति से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। अब यहाँ पर जो पूरा पढ़ा दिया है उसमें से पूछने हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको पूरा करना है। छात्र बता देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डैश डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी किसकी वैल्यू होती है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। और तीसरा है आपका यानी तीसरा वाला जो फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। तो श्यामपट्ट सारांश में आपको क्या करना है, जो मेन पॉइंट्स हैं यानी ये 3 ही फॉर्मूले हैं, तो तीनों फॉर्मूलों को श्यामपट्ट पर लिखकर छात्रों को दोबारा से यहाँ पर रिकॉल करा देंगे। और फाइल में आपको यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड लगाना है जैसा कि मैंने पिछले लेसन प्लान्स में आपको बता रखा है। यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड नहीं लगाया है, कोई बात नहीं, आपको ब्लैक बोर्ड अपनी फाइल में लगाना होगा। उसके बाद आता है आपका होमवर्क यानी गृह कार्य। तो छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे। अब छात्रों को होमवर्क के लिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चन देने हैं। तो पहला प्रश्न है 7x प्लस 9y का होल स्क्वायर का मान सर्व समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। आप कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा हुआ है वही आप आंसर दें। दूसरा है 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर का मान सर्व समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। तीसरा है 9p माइनस 12q स्क्वायर का सर्व समीकरण की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। तो सभी छात्र गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि गृह कार्य विधि हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चलें कि हमारा जो चैनल था यूट्यूब पर शाखा स्टडी के नाम से वो डिलीट हो गया है, लेकिन बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर आप नॉर्मली शाखा स्टडी सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे। तो आप यूट्यूब पर भी जाएंगे। यदि आप यूट्यूब पर भी शाखा स्टडी सर्च करते हैं तो आप शाखा स्टडी 2 वाले चैनल पर पहुँचेंगे। और अब वही हमारा मेन चैनल है शाखा स्टडी जो 2 के नाम से है, क्योंकि जो मेन था चैनल वो डिलीट हो चुका है और उस पर जो मटेरियल था सारा वो भी डिलीट हो चुका है। और उस पर हमारे साथ लगभग 10,000 स्टूडेंट्स की फैमिली हो गई थी हमारी यहाँ पर, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो चैनल डिलीट हो गया। खैर
यहाँ पर ही हमारा लेसन प्लान सर्व समीकरण आइडेंटिटीज का कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।